Hello students, good afternoon everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 9th class, okay? And today students we will talking about the Dalton's atomic theory, okay, or Dalton's atomic model. My dear students, because of Dalton give an appropriate model related to the atom. So John Dalton is known as the father of the modern theory of an atom. The father of the modern theory of an एटम। एक एटम के मतलब जॉन डाल्टन को माना जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम बात करते हैं आज। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई, आज हमें ये सब बातें करनी है। आइए चलते हैं। हेयर नंबर 1 जो पॉइंट है, तो देखिए ये जो लॉ है जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल है, दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। सबसे पहले चीज़ को आप ध्यान रखना, 1803 को जॉन डाल्टन ने अपना लॉ ये प्रेजेंट किया था और बताया था। क्या क्या बताया, कुछ पोस्टुलेट्स इनके हैं, जैसे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर एटम जो होता है, ठीक है, और यू कैन से मैटर consist of indivisible particles called atoms. Okay, a matter is consist of indivisible particles called matters. ये बात कही गई है यहाँ पर, called atoms। एक मैटर एक इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। नंबर 2, इन्होंने ये बताया कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, जो एटम होते हैं, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं उनके शेप में और अदर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। नंबर 3, इन्होंने ये बताया कि एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स मतलब जो डिसिमिलर एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल। एग्जांपल के तौर पर आपके पास में सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन दोनों के जो एटम्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हैं, लाइक सोडियम है और सोडियम है, तो इनके जो एटम होंगे वो सिमिलर होंगे, डेफिनेटली सिमिलर होंगे। नंबर 4, और क्या बताया इन्होंने, बताया मैटर को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, डेस्ट्रॉय भी उसको नहीं किया जा सकता। ये बात भी जॉन डाल्टन ने बताया था। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, ठीक है। और नंबर 5, जो कंपाउंड बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सपोज दैट NaCl बना है, तो Na का और Cl का एक होल नंबर रेशियो होगा। दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर रेशियो। तो ये जॉन डाल्टन ने बताई गई कुछ उनकी 5 इंपॉर्टेंट बातें थी। जैसे नंबर 1 आपने एटम मैटर इज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज़। एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। और मैटर जो होता है, मैटर को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे ही फॉर्मेशन कंपाउंड जब बनता है तो उसके अंदर जो पार्टिसिपेटेड एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर रेशियो में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन, इस जो ये थ्योरी है, जो एटॉमिक लॉ है, ये जो जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक लॉ है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के
लॉज हैं, इन्होंने उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये इनकी एक मेरिट हो गई, ये इनका एक बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज़, एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल, ये बात भी जॉन डाल्टन ने ही बताई। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स बहुत सारी हैं। डीमेरिट्स में मतलब इनके जो कमियां हैं, तो कमियों के लिए इन्होंने बताया कि एटम जो है इंडिविजिबल होता है, एन एटम इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, एक एटम जो है इंडिविजिबल होता है लेकिन इसको जो है फर्दर, इसके और फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन, उनमें भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहली कमी। दूसरी, ये बताया गया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनके पास में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आइसोटॉप्स के केसेस में जो है ये बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आइसोटॉप्स लाइक 1H1, 1H2, 1H3, तो ये सब डिफरेंट हो जाते हैं, इनकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाती हैं। नंबर 3, और डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स बताया गया कि वो सिमिलर होते हैं, लेकिन देखा गया 18 आर्गन 20, 18 और 20 कैल्शियम 40, ये 40 है। तो आइसोबार्स के केस में जो है इनके डिफरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम हो जाती हैं। तो ये मतलब कुछ कमियां इनकी रही हैं। ठीक है, तो मेरिट्स भी आपको मैंने इनके बता दिए, ड्रॉप और इनके डीमेरिट्स भी मैंने आपको बता दिए। 3 डीमेरिट्स हैं और 2 इनकी मेरिट्स हैं। आगे हम बात करेंगे एक एटम के बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।